हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज का हमारा स्पेशली सेशन नींद के ऊपर है। बहुत सारे लोगों की नींद की समस्या आजकल गहराई से बढ़ती जा रही है। आप बाहर निकलिए, जिस भी व्यक्ति से पूछेंगे वो आपको ये कहता मिल जाएगा कि भाई नींद नहीं आती है, नींद की बहुत सारी समस्या हो रही है, कैसे इसको सुलझाएं। नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर सोते हैं और तुरंत नींद टूट जाती है, या फिर सोते हैं तो अजीब अजीब से सपने आते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, एक हेल्दी नींद नहीं रहती है। या फिर बिस्तर में हम पड़े रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं और हमारी नींद हमसे कोसों दूर रहती है। तो आज इन सारी समस्याओं पे हम पूरी बात करेंगे और जानेंगे कि योग द्वारा इन समस्याओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, बहुत बारीकी से पॉइंट को समझिएगा। देन आप जब योग करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है, वो है मेलाटोनिन, जो हमारी नींद को लाने में हेल्प करता है। और ये हार्मोन रिलीज कब होता है? जब अंधेरा हो जाता है। रात 9 बजे से दिन के 4 बजे तक, या फिर कह लीजिए 3 बजे तक, ये हार्मोन सिर्फ रिलीज होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे दिन का उजाला चढ़ने लगता है वैसे वैसे ये हार्मोन स्लो हो जाते हैं। यानी कि ये नींद लाने वाले हार्मोन सिर्फ और सिर्फ रात में ही एक्टिव होते हैं, अंधेरे में एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि अब अंधेरा हो रहा है, वैसे वैसे वो अपने ब्रेन से इस हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है और हमारी आंखों में नींद गहराने लग जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली प्रैक्टिस हमको क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे। मैंने बोला ये हार्मोन अंधेरे में रिलीज होते हैं, तो आपको सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले अपने गैजेट्स को दूर कर देना है। बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। आपके पास सुबह से रात तक का टाइम है, आप गैजेट्स यूज कीजिए ना। ऑफिस का काम करिए, बाहर का काम करिए, गेम खेलिए, रील्स देखिए, जो करना है कीजिए। लेकिन सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले आपको कोई भी गैजेट्स, लैपटॉप या स्क्रीन किसी भी तरीके की नहीं चलाना है, क्योंकि उससे जो सुनहरी रोशनी निकल रही है वो बहुत तेज होती है और आपकी आंखों के द्वारा अंदर जा रही होती है और ब्रेन को साइन देती रहती है कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, रात नहीं हुई है, अभी हार्मोन्स रिलीज नहीं करना है। जिसकी वजह से हम बहुत देर देर रात तक मोबाइल चलाते रह जाते हैं और हार्मोन रिलीज होने का टाइम खत्म होता चला जाता है। जिसकी समस्या ये है कि हमारी नींद में बाधा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक ये हार्मोन रिलीज नहीं करेगा ब्रेन, जब तक आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको सारी चीजें शाम से प्रैक्टिस में ले लेनी है। सबसे पहले अपना डिनर, मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, डिनर 6 से 7 के बीच कर लीजिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो हर क्यों का जवाब मैं दूंगी। क्योंकि अगर हम जल्दी खाना खाएंगे तो हमारा शरीर उस खाने को 12 बजे तक पूरी तरह से पचा लेगा। और हमेशा रात का खाना हल्का खाएंगे, क्योंकि रात में हमारी बॉडी 7 से 8 घंटे या 6 घंटे भी बिस्तर में शिथिल अवस्था में पड़ी होती है, उसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा एनर्जेटिक या हैवी खाना खा लेंगे या लेट नाइट को खाना खाएंगे, कोई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उस वक्त आपकी बॉडी बाकी सारे काम छोड़ करके उस खाए हुए खाने को पचाने में लग जाती है। और जब उस खाने को पचाती है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी अपने ब्रेन से मांगती है। तो ब्रेन बेचारा उसको एनर्जी देने में ही लगा रह जाता है और सोने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता है, जिससे भी हमारी नींद की क्वालिटी लो होती चली जाती है और एक दिन ये बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। तो सारी चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। सबसे पहला डिनर आपको 6 से 7 के बीच कर लेना है, बहुत हल्का खाना खाना है। इसके बाद सोने से कम 1.5 घंटे पहले से ही सारे स्क्रीन अपने से दूर कर देने हैं, ऑफ कर देने हैं। और
सोने से आधा या 1 घंटे पहले 1 कप गर्म दूध में आपको आधी चम्मच हल्दी बॉइल्ड करना है, घोलना नहीं है, बॉइल्ड करना है और उसको गुनगुना गुनगुना पी लेना है। एक तो आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से डिटॉक्स होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, दूध में और हल्दी में दोनों में ऐसे गुण हैं जो आपकी नींद की क्वालिटी दिन पे दिन बेहतर करती चली जाएगी। इसी पे एक चीज और आप यूज कर सकते हैं, वो है जायफल। आप जायफल का पाउडर थोड़ा सा दूध में बॉइल्ड करके ले सकते हैं। जायफल नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी करता है। कभी भी आपको नींद आने की समस्या है, आप थोड़ा सा जायफल दूध में ले लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी खाने और सोने के बीच की प्रक्रिया हो गई सारी। अब बात आती है नींद की। तो सबसे पहले आपको गैजेट्स दूर कर देना है, जिससे हमारे ब्रेन को ये साइन मिलने लग जाएगा कि अब रोशनी ब्रेन तक नहीं जा रही है। दूसरी चीज, जब आप रूम में आएंगे, रूम की रोशनी पूरी तरह से बिल्कुल धीमी कर देंगे, बिल्कुल भी तेज रोशनी नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको ब्रेन को साइन देना है कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, अब हार्मोन्स को रिलीज करो। मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है आपको नींद के लिए जरूरी है, उसी से आपको नींद अच्छी आती है, नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। देन जब आप बिस्तर में चले जाएंगे तो एक कटोरी में गुनगुना तेल लेके जाएंगे, अपनी तलवों में अच्छे से मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद रब, सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस है रबिंग। यकीन मानिए आपके दोनों पैरों के तलवों पे आपके सर से लेकर के पैर तक का पूरा हेल्थ छिपा हुआ है। अगर एवरी नाइट ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जितनी भी अंदर बीमारियां आप पाल कर फिर रहे हैं, वो सारी धीरे धीरे क्योर होने लग जाएगी। और सबसे बड़ी चीज कि जब आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद ना आने की समस्या खत्म हो जाएगी, तो वैसे भी आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू कर देगा। आपकी बीमारियां तो अपने आप खत्म होने लग जाएंगी, क्योंकि नींद ही सारी समस्याओं की जड़ है। जिस दिन से आपको नींद आने की समस्या हो गई या नींद कम आने लग गई, उसी दिन से आप कमजोर होने लग जाएंगे। आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, आपको तरह तरह के विचार परेशान करते रहेंगे, क्योंकि जब नींद नहीं आएगी तो फिजूल की चीजें दिमाग में चलती रहेगी, आपके विचार एक्टिव रहेंगे। तो सोने से पहले आपको ये करना है और अपने विचारों को शांत करना है। अब विचार कैसे शांत करेंगे आप? विचार शांत करने के लिए आपको यौगिक ब्रीथ लेनी है। यौगिक ब्रीथ आपके विचारों को शांत करने के लिए, नींद अच्छी लाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए लेट जाएंगे अपने बिस्तर में, एक हाथ पेट में रखेंगे, एक हाथ सीने में रखेंगे। तो सबसे पहले आप पेट में श्वास भरेंगे, फिर सीने में श्वास भरेंगे, फिर अपने कंधों में, कंधों के आसपास गर्दन रीजन में श्वास भरेंगे। तो पहले आपको इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस सीखेंगे। आंखें बंद करेंगे, पूरी श्वास पेट में भरेंगे। आप देखेंगे आपका पेट ऊपर की तरफ फूल रहा है, और फिर पूरी श्वास नाक से बाहर निकाल देंगे। तो अब आपने पेट में श्वास भरना सीख लिया। इसके बाद आप एक लंबी गहरी श्वास और लेंगे, जो सीने तक लेकर आएंगे। पहले पेट फूलेगा, फिर इसी के साथ साथ आपका सीना पूरा फूल जाएगा। अब जब आपका पूरा सीना फूल गया है, फिर आप नाक से अपनी पूरी ब्रीथ निकाल देंगे। ये आपके हार्ट रीजन की ब्रीथ हो गई। अब इसके बाद आपको एक लंबी गहरी सांस लेना है। पहले पेट फूलेगा, फिर चेस्ट फूलेगा, फिर आपके कंधे, गर्दन फूलेगी। ये तीनों सांसें जब एक साथ आप लेते हैं तो ये यौगिक ब्रीथ के बन जाती है। और यौगिक ब्रीथ आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी करती है, आपकी शरीर की सारी बीमारियों को खत्म करती है, आपके विचार शून्य करती है, आपका दिमाग एकदम शांत कर देती है, आपका मन स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से एक हाथ पेट में, एक हाथ सीने में हम लंबी गहरी सांस लेंगे। पहले पेट फूलेगा, सीना फूलेगा, गर्दन के आसपास के एरिया फूलेगा, फिर धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकाल देंगे।
पूरी श्वास जो इनहेल कर रहा है वो भी डीप ब्रीद होगी और स्लो मोशन में होगी, और जो ब्रीद हम नाक द्वारा बाहर निकालेंगे वो भी पूरी तरह से डीप होगी और धीरे धीरे निकालेंगे। और इन सब में पूरा फोकस हमारा ब्रीथ के ऊपर रहेगा। एक एक श्वास को हम महसूस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को कम से कम 5 से 6 बार करना है। तो चलिए इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। जब आप 1 से 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। यकीन मानिए, जब आप विचार शून्य होंगे, आपका दिमाग शांत होगा, तभी आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। फिर इसके बाद बिस्तर में लेटे लेटे ही एक छोटी सी मुद्रा करनी है आपको। ये मिडिल फिंगर और आपके थंब, इन दोनों को आपस में टच करना है। मैंने बोला है सिर्फ टच करना है, प्रेस नहीं करना है, ओनली टच। एकदम आराम से, कोई प्रेशर नहीं होगा, हाथ पूरे खुले छोड़ देंगे, शरीर पूरा बिस्तर पे सीधा लेटा होगा और अपनी सांसों में ध्यान लगा लीजिए। ये मैजिकल मुद्रा है। जैसे ही आप इस मुद्रा को लगाते हैं, आपके मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स बहुत अच्छे से एक्टिव होने लग जाते हैं और आपको एक गहरी नींद आने लग जाती है। और ये नींद इतनी सुकून भरी होती है, इतनी सुकून भरी होती है कि आपको ना तो कोई सपने आते हैं, ना ही कोई विचार आते हैं। मन एकदम सुकून के साथ शांत अवस्था में सो जाता है। ये मुद्रा है, मैजिकल मुद्रा है। आप एक बार लगाकर सोने की कोशिश कीजिए। इतनी अच्छी स्वस्थ नींद हो जाएगी कि आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होने लग जाएगी। मेरी इस बात को जरूर आप कान खोल कर सुनिए, ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए अगर नींद आने की समस्या है। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि ये जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स है, ये पहले के ज़माने में जब 50 या 60 ईयर के हो जाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, तब जाकर के ये हार्मोन्स उनकी बॉडी में कम रिलीज होना शुरू होता था और उनको हल्की नींद की समस्या आती थी। नहीं तो वो पूरे टाइम एक्टिव रहते थे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई गैजेट्स थे, ना तो कोई स्क्रीन था। वो सारा दिन काम करते थे, घर में टीवी हुआ करती थी, थोड़ी देर टीवी देखने के बाद खाकर सीधे आराम से लंबी गहरी सुकून भरी नींद में सो जाते थे, क्योंकि ब्रेन को साइन मिल जाता था कि अब अंधेरा हो चुका है और अब सोना है। और इसी वजह से उनके हार्मोन्स एक्टिव होते थे और वो सुबह जल्दी उठ करके अपने दिन भर सारे कामों में क्रियाशीलता के साथ लगे रहते थे, इसलिए उनको कभी नींद की समस्या नहीं होती थी। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को नींद की समस्या हो गई है। सबसे बड़ा रीजन है स्क्रीन टाइम, गैजेट्स। तो सिर्फ और सिर्फ ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अपना करके आपको अपनी नींद की क्वालिटी सुधार लेनी है। आजकल तो लोगों को, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाए, ये हार्मोन एक्टिव हो जाए। ठीक है, आप जितने दिन इंजेक्शन लेंगे आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे, बट क्या आप लाइफ टाइम इंजेक्शन पे रह सकते हैं? वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, आपको इंटरनली वो खत्म करने लगेंगे। जो चीज़ हमें नेचर ने दे रखी है, हम नेचर से क्यों ना लें? तो बस ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए, पूरा जीवन स्वस्थ हो जाएगा, नींद की समस्या कभी नहीं आएगी और जिनको आ चुकी है उनकी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जितनी प्रैक्टिसेस बताई है बस उनको फॉलो कर लीजिए। और ये जो मैंने मैजिकल मुद्रा बताई है, ये आपकी नींद की कितनी भी पुरानी समस्या होगी पूरी तरह से खत्म कर देगी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा और अपनी नींद की समस्या खत्म कर लीजिएगा। हरि ओम।